भगवान भोलेनाथ तीनों एक दूसरे से मिले। कहा प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? कहा प्रभु जहाँ आप जा रहे हैं वहीं मैं जा रहा हूँ। जिस मुसीबत में आप फंसे हुए हैं उसी मुसीबत में तो मैं भी फंसा हुआ हूँ। बहुत ही संकट की घड़ी आ गई है, आज हमें मृत्यु लोक में जाना होगा। चलो चल के देखते हैं। तीनों देवता अपना अपना भेष बदल करके और आ गए कहाँ? माता अनसुईया जी की कुटिया में। दूर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। माता अनसुईया बाहर निकली, देखा तीन ऋषि दरवाजे पर खड़े हैं। माता अनसुईया ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषियों प्रणाम। लीजिए आप लोग भिक्षा लीजिए। जब माता अनसुईया ऋषियों के पास पहुंची, कहा मुनिवर लीजिए भिक्षा लीजिए। ईश्वर ने कहा देवी हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये हमें भिक्षा नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो आपको यदि देना है तो आप पहले वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप देंगी। तो माता ने सोचा हो सकता है फल फ्रूट खाते खाते ऊब गए हो, तो आज कोई मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी। तो माता अनसुईया ने तुरंत कह दिया ठीक है बताओ क्या चाहते हो? ऋषियों ने कहा देवी जिस प्रकार तुम अपनी माता के गर्भ से जन्म ली थी ना उसी प्रकार हमें भोजन कराओ, यानी नग्न अवस्था में। माता को क्रोध आ गया, माता ने वो पात्र अलग रख दिया और इतना क्रोधित हो गई तुम्हें ये पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें एक पल में भस्म कर सकती हूँ। कैसे तुम लोगों ने ये शब्द कह दिया? लज्जा नहीं है तुम्हें? शर्म नहीं आती? किस प्रकार तुमने कह दिया? ईश्वर ने कहा ठीक है यदि तुम्हें हमारी बात नहीं माननी है देवी तो इसमें शर्म और लज्जा की क्या बात है, हम लोग जा रहे हैं। ईश्वर चल देते हैं। तब माता अनसुईया आंखें मूंदती हैं और देखती हैं क्या कि ये तो त्रिदेव हैं। दौड़ कर बुलाती हैं मुनिवर लौट आइए, मुनिवर लौट आइए। मुनिवर ने कहा देवी बताओ क्या बात है, हमारी शर्त मंजूर है या नहीं मंजूर है? कहा मंजूर है। ऋषियों ने कहा ठीक है यदि मंजूर है तो हमें भोजन कराओ जैसे मैं चाहता हूँ। आप नग्न अवस्था में हमें भोजन कराएंगे। देवी ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। कुर्सी लाओ। मन में देख ही लिया कि ये कौन है, तो माता अनसुईया ने हाथ में जल लिया। हाथ में जल लिया और अपने पति की याद की, अपने स्वामी की याद की। हाथ में जल लेकर अपने स्वामी की याद करते हुए यदि मैं सच्चे धर्म से अपने पति अत्रि ऋषि को मानती हूँ, मैं एक पतिव्रता हूँ, तो हे प्रभु आज ये तीनों ऋषिवर छोटे छोटे बालक बन जाएं। इतना कहकर और छींटा मार दिया। देखा तो तीनों बालक छोटे छोटे हैं और तीनों को भोजन करा रही हैं और माता अनसुईया गोद में उठा करके खिला रही हैं और बहुत ही खुश है कि माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना।
तीनों लोग आपस में देख रहे हैं, तीनों बालक इधर से उधर संकेत में बात क्या कर रहे हैं कि आज तो फंस गए भाई। कहाँ अच्छे भले घूम रहे थे, पत्नियों के चक्कर में पड़ गए हम लोग, तो आज फंस गए। कैसे फंसे? ले आए भेद यहाँ गली कहीं डालना, ले आए भेद यहाँ गली कहीं डालना, ले आए भेद यहाँ गली कहीं डालना, ले आए भेद यहाँ गली कहीं डालना। आज हम लोग कैसे फंसे हैं? अरे झूल रहे हैं तीनों के बन करके लाल लाल, बोल रहे बन करके लाल लाल, जब आप पहुंचे तो देवी से पूछा, देवी ये तीन बालक कौन है? क्या पूछा? अत्रि ऋषि जी देख के बोले सत्य किसके बालक है? अत्रि ऋषि जी देख के बोले सत्य किसके बालक है? कहने लगी स्वामी ये तीनों जगत के पालनहार हैं, आज हमारे यहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं? कि मेरे घर आए मुझे देने बधाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरा हाथ बढ़ाने आए हैं, मुझे सुख प्रदान करने आए हैं। कैसे? मेरे घर आए मुझे देने बधाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। आज इनको चतुरों को ये नहीं पता था कि सामना किससे हो रहा है। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, हमारे खुशी के नाच नहीं क्या कर रही है कि भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भूल रहे तीनों तेरे बन करके लाल लाल, भूल रहे बन करके लाल लाल, भूल रहे बन करके लाल लाल। कौन कौन? देवी क्या कहती हैं? ये साधारण बालक नहीं है स्वामी, कोई कर्ण काल की, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठना दिया के डमरू बजैया, कोई बैठना दिया के डमरू बजैया, कोई बैठना दिया के डमरू बजैया, कोई कर्ण काल की, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठना दिया के डमरू बजैया, कोई बैठना दिया के डमरू बजैया, कोई बैठना दिया के डमरू बजैया। और आज
ये फंस गए हैं तो इनकी देवियां हाल लेने नहीं पहुंची हैं भी, और संदेशा भेजने भेज दिया था इनको। आज देखो कैसे फंसे हैं, ऐसे फंसे ऐसे फंसे ऐसे फंसे तीन देव तुझे कोई हाल ना, फंसे तीन देव तुझे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव तुझे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव तुझे कोई हाल ना, भूल रहे तीनों देव बन करके लाल ना, जो भी चढ़ावा चढ़ाना चाहता हो चढ़ा सकता है, क्योंकि तीनों देव आज आप लोगों के बीच में छोटे छोटे बालक बनकर आए हैं। तब तक क्या हुआ, तीनों देवियां आ गई और खड़ी हो गई। देखा पब्लिक की तरफ मुझे सब लोग खड़े हो, पब्लिक की तरफ तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीनों देवियां आई और देखा कि गोदी ले लो, गोदी ले लो, रोआओ ना, गोदी ले लो, गोदी ले लो। तीनों देवियां आई और माता सती जी को, तनसुईया जी को हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि माता तुम जीती मैं हारी, लेकिन हमारे पति हमको दे दो। कि तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। सबसे बड़ी वाली देवी है लक्ष्मी जी, चल पकड़ लेती माता ने माफ कर दो। माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। जो ही माता लक्ष्मी ने माता अनुसुईया जी के चरण पकड़ेगी देवी, हे माते तुम जीती मैं हारी, लेकिन हमारे पति हमको दे दो। माता अनुसुईया लक्ष्मी जी को हाथ पकड़कर खड़ा कर देती हैं, खड़ी हो जाओ। और माता अनुसुईया इतना खुशी है, मारे खुशी की और नाच रही है। क्या कहती है, तीन पुत्र तीन बधू आई मेरे आंगना, 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 झूल रहे तीनों देव बन करके लाल, आज क्या हुआ। अच्छा ये बताइए, जिसको एक पुत्र हो उसकी शादी हो, बहू घर में आए कितना खुश होता है कि हमें आज बहू मिली, दो मिले तो और खुश। और आज यहाँ माता अनुसुईया जी को तीन पुत्र और तीन बहुएं मिली हैं, खुशी कहाँ समाएगी। माता अनुसुईया बहुत खुश है, नाच रही है। क्या कहती है, तीन पुत्र तीन बधू आई मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधू आई मेरे आंगना, झूल रहे तीनों देव बन करके लाल लाल, झूल रहे तीनों देव बन करके लाल लाल। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लाल लाल, झूल रहे तीनों देव बन करके लाल लाल।
हमारे पति दे दो। तो माता अनुसुईया ने कहा तो उठा लो। तीनों देवियां आगे को बढ़ी लेकिन रुक गई। अब पता नहीं इसमें किसको छू ले, कपड़ा देना पड़ेगा, है ना। कौन है किसके पति ये पता नहीं है, पहले पता करें कि इसमें कौन है किसके पति है, तो ये पता लगाना मुश्किल है। पहले तो आगे बढ़ी, छूना चाहा कि लाओ उठा ले, लेकिन इसमें कौन है किसके पति ये पता नहीं चल पा रहा है। अब माता अनुसुईया तो खड़ी है चुपचाप। अब माता लक्ष्मी जी ने प्रार्थना किया, देवी हे माते, हमारे बस में नहीं है कि मैं इसमें अपना पति पहचान लूं। तो कहा ठीक है, ये बस में नहीं है तो बताओ क्या करना होगा। तो माता लक्ष्मी जी कह रही है, मैया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने देवों को भेजा, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आपका डंका सब लोग बता रहे हैं कि सत्य में बज रहा है, तो हकीकत में सच्चाई में बज रहा है। तो माता ऐसा करो कि मैं बालम वही लूंगी, मैं बालम वही लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला सबसे साइड में ये तुम्हारे स्वामी, इनको तुम ले लो। माता लक्ष्मी आगे बढ़ी और अपने स्वामी को गोद उठा लेती है। तब तक माता पार्वती जी कह रही हैं कि हमारे वाले कहाँ हैं। माता पार्वती कह रही हैं कि भैया मैं बालम वही लूंगी, चाहिए आप लेकर के जो पा रहे हैं, मैं बालम वही लूंगी। बच्चे को वापस कर दो। मैं बालम वही लूंगी, बूढ़ा बैल वाला, मैं बालम लूंगी, बूढ़ा बैल वाला, दूसरे नंबर वाले तुम्हारे स्वामी अब्रह्मणी की परेशान कि माता हमें भी माफ कर दो, आपसे जो गलती है वैसी गलती कभी नहीं होगी, हमारे स्वामी हमको दे दो। मैं बालम वही लूंगी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, मैं बालम वही लूंगी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, मैं बालम माता अनुसुईया ने कहा ठीक है देवी, अपना स्वामी तुम ले लो और जाओ।